दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज है 3 फरवरी 2026 और आज हम 3 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम स्टैटिक को भी लेके चलेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उस पर बेस्ड। ठीक है, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रत्येक दिन की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे आरपी सक्सेस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, और कोई इम्प्रूवमेंट की आपको जरूरत हो तो भी हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं 3 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप देखेंगे रेलवे ने 2025 में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे लेकिन ये 2026 का पुरस्कार दिया गया है। तो क्या है, 2026 ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? किसमें आपके, तो ये है आपके किसमें आपके एल्बम ऑफ द ईयर। ठीक है, किसने पुरस्कार जीता है, कौन सी आपके ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर? तो ये आपके जीता है बैड बनी। किसने जीता है? आपके बैड बनी ने जीता है। ठीक है, और इनकी जो एल्बम है उसका नाम है डेवी, उसका नाम है डेवी डेवी टिरार, डेवी टिरार। ठीक है, डेवी टिरार मैस फोटोस। क्या है आपके? मैस फोटोस। क्या है? मैस फोटोस। और ये आप अगर मैं कहूं इसकी बात करूं तो ये आपके स्पेनिश भाषा किसमें है? आपके स्पेनिश भाषा में है, स्पेनिश भाषा में है। ठीक है, किसमें? आपके स्पेनिश भाषा में है। ठीक है, और पहली एल्बम है स्पेनिश भाषा की जिसे आपके ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, और ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूजिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड क्या है? आपके म्यूजिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। और 2026 में कौन से क्रम का था? ये आपके 68वें क्रम का है, 68 क्रम का आपके ग्रैमी अवार्ड है। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? वेडी बनी को दिया गया है। डेविड ट्रार मास फोटोज एल्बम के लिए किस भाषा की? आपके स्पेनिश भाषा की है और स्पेनिश भाषा की पहली एल्बम है जिसे ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक छोटी सी बात और करता हूं ग्रैमी अवार्ड के बारे में, थोड़ा सा जान लेंगे कि ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई। तो ग्रैमी अवार्ड जो आपके स्थापित किए गए 1959। कब आपके स्थापित किए गए? आपके 1959 में ग्रैमी अवार्ड क्या किए गए? आपके स्थापित किए गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहीं से। ठीक है, जैसे अवार्ड ऑफ ग्रैमी अवार्ड दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कब स्थापित? 1959। कब स्थापित? 1959। पहले भारतीय विजेता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन थे आपके? रविशंकर। कौन थे आपके? रविशंकर। कब? आपके 1972 में आपको इन्हें पहली बार क्या मिला? आपके ग्रैमी अवार्ड मिला था, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे किस भारतीय ने सबसे अधिक बार जीत हासिल की, तो वो भी किसने की? आपके रविशंकर ने। ठीक है, कितनी बार? आपके 5 बार इन्हें जो है वो क्या मिल चुका है? ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं तो जाकिर हुसैन को 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी लाइन लगाकर क्वेश्चन एग्जाम में 2025 में पूछे गए। पहला क्या है? अग्नि परीक्षा का संयुक्त अभ्यास। अग्नि परीक्षा का संयुक्त अभ्यास। अग्नि परीक्षा का संयुक्त अभ्यास किन किन के बीच आयोजित किया गया? भारतीय सेना और वायुसेना, भारतीय सेना और नौसेना, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, भारतीय सेना और आईटीबीपी। तो ये किसके बीच? भारतीय सेना और आईटीबीपी के साथ आपके अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे, डायरेक्ट आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला आपके सामने क्या है? बिन मैक्स। कौन सा? आपके बिन मैक्स।
तो विनवेक्स किन किन के बीच में होता है? तो उवी फॉर वियतनाम, उवी फॉर वियतनाम इनटू इंडिया, और किसके बीच? वियतनाम और इंडिया के बीच। जेमैक्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जे, यानी कि जापान, जापान और इंडिया के बीच। किसके बीच? जापान और इंडिया के। सिलीनेक्स देखेंगे आप तो श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका और भारत के बीच। किसके बीच? श्रीलंका और भारत के बीच। वहीं में कहूं सिम्बैक्स, तो सिम्बैक्स एसआई का मतलब यहाँ पर सिंगापुर। किसके बीच? सिंगापुर, सिंगापुर और भारत के बीच। किसके बीच? सिंगापुर और भारत के बीच। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं पासएक्स, ये आप देखेंगे ग्रुप डी 2025 में आपके पूछा जा चुका है। तो ये आपके पासएक्स भारत और ग्रीस के बीच, पासएक्स भारत और किसके बीच? ग्रीस के बीच। ठीक है, भारत और ग्रीस के बीच। विनवेक्स वियतनाम और भारत के बीच, जेमेक्स जापान और भारत के बीच, सिलीनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच, सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच, पासएक्स भारत और ग्रीस के बीच। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। वहीं में सूर्य किरण की बात करूं तो भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण किसके बीच आयोजित होता है? भारत और नेपाल के बीच। वहीं बोंगो सागर की बात करूं तो भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। वहीं अगर मैं मित्र शक्ति की बात करूं तो भारत और श्रीलंका, किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, सूर्य किरण भारत और नेपाल, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, कुछ और हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं। जैसे मित्र शक्ति हो गया, अगला है आपके सामने मैं कहूं युद्धाभ्यास। मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। वहीं अगर मैं वज्र प्रहार की बात करूं तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच। वहीं अगर मैं कोंकण की बात करूं, ठीक है, तो ये आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। और वोल्ट कुरुक्षेत्र की बात करूं तो भारत और सिंगापुर के बीच। किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है, अभी भी काफी आपके रह गए हैं। अगली वीडियो में जब भी कभी युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो हम उन्हें भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये याद ही होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक और रह गया अभी इसमें मालाबार, तो मालाबार देख लेते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। ये 4 देशों का होता है मालाबार। क्वाड एक संगठन है जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का संयुक्त अभ्यास है आपके कौन से? मालाबार। और इन चारों देशों के संगठन को ही बोला जाता है क्वाड। क्या बोला जाता है? क्वाड बोला जाता है। क्वाड में कितने देश हैं? 4, इंडिया, जापान, अमेरिका और आपके ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इन्हीं का संयुक्त का है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली LNG, ठीक है, भारत की पहली LNG, ठीक है, भारत की पहली LNG डबल फ्यूल डेमू ट्रेन, DEMU ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपके कहाँ किया गया है? साबरमती किया गया है। कहाँ पर? आपके साबरमती में। क्यों किया गया है? आपके डबल ईंधन की है, LNG से भी चलेगी आपके, और किससे चलेगी? आपके डीजल से भी चलेगी, ताकि CO2 के उत्सर्जन को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। CO2 के उत्सर्जन को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। इसीलिए आपके क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? साबरमती। जैसे आपसे ये पूछ ले कि भारत की पहली, अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की पहली स्लीपर ट्रेन, ठीक है, भारत की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन, तो ये आपकी जो है वो हावड़ा और गुवाहाटी के बीच, किसके बीच आपके चलाई गई? हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। किसके बीच? हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में आपके चलाई गई कौन सी? पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। दूसरा बड़ा इंपोर्टेंट है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब चलाई जाएगी? 15 अगस्त 2027। कब चलाई जाएगी? 15
अगस्त 2027 में। ठीक है, वहीं आपके पूछ ले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो ये कहां पर चलाई जाएगी आपके हरियाणा में। ठीक है, कहां से, जींद टू सोनीपत। ठीक है, कहां पर आपके, जिंद टू सोनीपत। ठीक है, मैं ये लिख नहीं रहा हूं। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी अभी लेटेस्ट है कौन सी, रुद्रास्त्र। कौन सी आपके भारत में, रुद्रास्त्र 4.5 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 4.5 किलोमीटर लंबी है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र 4.5 किलोमीटर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर, आपके हरियाणा में। पहली बुलेट ट्रेन कब चलाई जाएगी, 15 अगस्त 2027 को चलाई जाएगी। और वंदे स्लीपर ट्रेन हावड़ा टू कहां पर, आपके गुवाहाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत पूर्वी वायु कमान के प्रमुख वायुसेना अधिकारी कौन बने। ठीक है, तो ये आपके कौन बने, पूर्वी वायु कमान के प्रमुख वायुसेना अधिकारी बने इंद्रपाल सिंह वालिया। कौन बने हैं, इंद्रपाल सिंह वालिया। जैसे मैं कहूँ शत्रुजीत सिंह कपूर, तो ये आपके आईटीबीपी के डीजी बने। किसके, आपके आईटीबीपी के डीजी बने। किसके डीजी बने, आपके आईटीबीपी। वहीं आपसे पूछ ले प्रवीण रंजन आपके सीआईएसएफ के डीजी बने। किसके डीजी बने, सीआईएसएफ के डीजी बने। वहीं आपसे पूछ ले प्रवीण कुमार, तो प्रवीण कुमार आपके बीएसएफ के डीजी बने। किसके डीजी बने, आपके डीजी आपके बीएसएफ के डीजी बने। ठीक है, तो कुछ और, लेकिन पूर्वी वायु कमान के सेना प्रमुख अधिकारी कौन बने आपके, तो ये बने हैं आपके इंद्रपाल सिंह वालिया। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबाउट ऑफ एयरफोर्स यानी एयरफोर्स के बारे में। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, क्या पूछ रहा है, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसकी स्थापना आप ध्यान देंगे कब हुई, 8 अक्टूबर 1932 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। अगर ये पूछ ले इसका रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, पुनर्स्थापना कब हुई, तो आप ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 में। कब, आपके 26 जनवरी 1950 में इसकी क्या हुई, पुनर्स्थापना हुई। ठीक है, वायुसेना प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह। कौन है, अमरप्रीत सिंह इसके क्या है, वायुसेना प्रमुख है। ठीक है, वायुसेना प्रमुख है। ठीक है, वायुसेना प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह। इसमें कुल कमान की संख्या कितनी है, 7। उनमें से एक कमान के, पूर्वी कमान के प्रमुख कौन बने आपके, ठीक है, इंद्रपाल सिंह वालिया बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुई थी, अंग्रेजों के समय 8 अक्टूबर 1932, लेकिन पुनर्गठन कब किया गया, 26 जनवरी 1950। वायुसेना प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह है। कुल कमान कितने, 7 कमान है। कितने कमान है, 7 कमान है। ठीक है, और उसमें से एक कमान कौन सा है, पूर्वी वायु कमान। इसके कौन बने, इंद्रपाल सिंह वालिया बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पढ़ते हैं एक बार। वायुसेना की कौन सी मिसाइल प्रणाली को हाल ही में स्वदेशी उन्नयन के माध्यम से पूरी तरह डिजिटाइज किया गया है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो कौन सी आपके, पेचोरा है। कौन सी आपके, पेचोरा है। इसे 1970 ईस्वी में, इसे 1970 ईस्वी में वायुसेना में शामिल किया गया। ठीक है, और ये आपके रूसी मूल की है। किसकी, आपके रूसी मूल की। किसकी, आपके रूसी मूल की जो है आपके क्या है, मिसाइल है। ठीक है, 1970 में वायुसेना में शामिल किया गया। ये रूसी मूल की है और ये आपके सतह से आकाश की मिसाइल है। सतह टू आकाश, सतह टू आकाश। ठीक है, सतह टू आकाश, सतह टू आकाश की क्या है, आपके मिसाइल है। ठीक है, इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे कौन सी प्रणाली को हाल ही से उन माध्यम से पूरी तरह से डिजिटाइज किया जाएगा, पेचोरा। ठीक है, 1970 में कब हुई, वायुसेना में शामिल, और सतह टू आकाश है, रूसी मूल की मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट मिशन जो आप देखेंगे एग्जाम में 2025 में काफी रिपीट हुए। 100वां मिशन, ठीक है, ये आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया। ठीक है, ये क्या है, आपके इसरो का 100वां मिशन। ये कौन सा था, NVS-02। कौन सा था, NVS-02 था। और इसे आपके GSLV F-15, GSLV F-15 के द्वारा किया गया, आपके लॉन्च किया गया। किसके द्वारा,
GSLV F15। एक एग्जाम आप देखेंगे जिसमें आप जूनियर असिस्टेंट 5500 वाले एग्जाम में देखेंगे तो GSLV की शायद फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो क्या होती है? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, क्या होती है? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। वहीं आपसे पूछ ले PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV की क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। GSLV क्या होते हैं? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 100वां मिशन आप ध्यान रखेंगे। 100वां मिशन कौन सा हो गया आपके? NVS-02। कौन सा है? NVS-02। और किसके द्वारा? GSLV F15 के द्वारा लॉन्च। निसार, ये आप देखेंगे निसार के बारे में। निसार यानी कि निसार को मैं क्या लिख सकता हूँ? NISAR। ठीक है, NISAR। एन का मतलब क्या है? नासा। एन का मतलब क्या है? नासा। और IS का मतलब क्या है? इसरो। नासा और इसरो का क्या है? ये संयुक्त मिशन है। क्या है आपके? नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। ठीक है, लूपेक्स भी कब लॉन्च होगा? 2028 में। ये जापान और भारत का संयुक्त मिशन है। जापान और भारत का संयुक्त मिशन है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे लकड़ी का उपग्रह बनाने वाला पहला देश कौन सा है आपके? जापान है। कौन है आपके? जापान। लकड़ी का पहला उपग्रह बनाने वाला देश कौन सा है? जापान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, अगला एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई कि हाल ही में मनाया गया थाई पूसम त्योहार। हाल ही में मनाया गया थाई पूसम त्योहार किस देवता को समर्पित है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है आपके? तमिलनाडु का है। और ये किसे समर्पित है? भगवान मुरुगन को समर्पित है। ठीक है, ये दक्षिण भारत में कार्तिक। ठीक है, कार्तिक को जानते होंगे आप, शिव के पुत्र थे, गणेश के भाई थे। कार्तिक का दक्षिण भारत में नाम किस नाम से जाना जाता है? मुरुगन के नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु में। ठीक है, इस दिन क्या किया जाता है? पीले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, कैसे वस्त्र पहने जाते हैं? पीले वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपोर्टेंट त्योहार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ पोंगल, सभी को पता होगा कि पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पुथांडु तमिलनाडु का जो नव वर्ष है। ठीक है, तमिलनाडु का नव वर्ष कौन सा है आपके? पुथांडु है। ठीक है, इसके बाद में मामल्लपुरम की बात करूं तो ये भी कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु। मकर विलक्कू की बात करूं तो ये कहाँ मनाया जाता है? केरल। ठीक है, अट्टूकल पोंगल, पोंगल तमिलनाडु में, अट्टूकल पोंगल केरल में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, वहीं विशु की बात करूं तो विशु भी कहाँ मनाया जाता है? केरल। लेकिन अगर बिहू पूछ ले तो बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम। कहाँ पर मनाया जाता है? असम। विशु कहाँ पर? केरल। बिहू कहाँ पर? असम। विशु कहाँ पर? केरल। बिहू कहाँ पर? असम। पोंगल कहाँ पर? तमिलनाडु। अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल केरल। ठीक है, इसके बाद मामल्लपुरम पूछे तो तमिलनाडु, मकर विलक्कू केरल। मामल्लपुरम तमिलनाडु, मकर विलक्कू केरल। ठीक है, इसी के साथ अगर पूछ ले त्रिशूरपुरम तो त्रिशूरपुरम भी कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। त्रिशूरपुरम भी कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपोर्टेंट आपके सामने। ठीक है, निशा गांधी पूछ ले तो निशा गांधी भी कहाँ पर मनाया जाता है? निशा गांधी भी आपके कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ और इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन जिन पे बात करते हैं। ठीक है, हरेला, हरेला कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। हरेला कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। हरेली कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में। गंगा सागर मेला, ये सारे पूछे हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, 2025 के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये गंगा सागर मेला कहाँ पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, मार्लेश्वर यात्रा पूछ ले तो कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। गणेश और शिव उत्सव कहाँ पर आपके? महाराष्ट्र में। कहाँ पर आपके? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं पूछ लूं उत्तरायणी मेला कहाँ पर आपके? उत्तराखंड। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायणी मेला के नाम से बनाया जाता है। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा गया, कुंभ कितनी जगह लगता है? पता होना चाहिए। 4 जगह लगता है। कहाँ पर? प्रयागराज में लगता है। ठीक है, उज्जैन में लगता है। ठीक है, उज्जैन में लगता है। इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो नासिक में लगता है। कहाँ पर लगता है? नासिक में लगता है। इसी के साथ में कहूँ तो कहाँ पर लगता है? हरिद्वार में लगता है।
कहाँ पर लगता है? हरिद्वार में लगता है। कितनी जगह? 4। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया? इंपोर्टेंट, 2017 में इसे क्या किया गया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है। 2017 में क्या किया गया? इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है। प्रयागराज और हरिद्वार में किस नदी के किनारे लगता है आपके? तो गंगा। उज्जैन में किस नदी के किनारे लगता है? क्षिप्रा। नासिक में किसके? आपके गोदावरी नदी के किनारे आपके लगता है। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि इंपोर्टेंट है। कुंभ कितनी जगह लगता है? 4। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और आपके हरिद्वार। यूनेस्को ने कब शामिल किया? 2017। उत्तरायणी मेला कहाँ पर? उत्तराखंड। ठीक है। गणेश्वर से उत्सव महाराष्ट्र, मार्लेश्वर यात्रा महाराष्ट्र, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, सागा दावा सिक्किम, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला आपके कहां पर? हरेला उत्तराखंड, निशा गांधी केरल, त्रिशूरपुरम केरल, व्यू असम, बिसु केरल, ओणम केरल, अट्टुकल पोंगल केरल, मकरविलक्कू केरल, मामल्लपुरम तमिलनाडु, पुथांडु तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु। किसे समर्पित है? भगवान मुरुगन को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आज का लास्ट है। ओह सॉरी भाई, बार बार ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? थाईलैंड मास्टर्स 2026 में महिला एकल वर्ग का पहला BWF सुपर 300 खिताब किसने जीता? ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये खिताब आपके जीता है किसके द्वारा? ठीक है, इंपोर्टेंट है। और तीसरी महिला है ये। ठीक है, ये है आपके देविका स्याग। किसने जीता है? आपके देविका स्याग ने आपके ये जीता है। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे ये कौन से नंबर की महिला है? मैंने बताया ये तीसरे नंबर की महिला है। पहली महिला कौन थी? पीवी सिंधु। दूसरी महिला कौन थी आपके? दूसरी महिला कौन सी थी आपकी? जैसे मैंने अभी बताया, मैं इसे एक बार हटा देता हूँ मैं। ठीक है, कहीं आप पहला सही ना मान लो। कौन सा सही है? तीसरा सही है। ठीक है, कौन? आपके देविका स्याग आपके तीसरी महिला हैं। ठीक है। और आपके ध्यान रखेंगे किसे हराया है इन्होंने? तो इन्होंने मलेशिया की गोजिन वेई को हराया है। मलेशिया की गोजिन वेई को हराकर इन्होंने आपके ये खिताब जीता है। किसने? आपके देविका स्याग ने जीता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी में। ठीक है, अगला आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 किसने जीता? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 किसने जीता? तो आप सभी को पता है, मैं कल ही पढ़ा के गया हूं, एलेना राइवाकिना। किसने जीता है? आपके एलेना राइवाकिना। किसने जीता है? आपके एलेना राइवाकिना। किसे हराकर? आर्यन सवलेंका। ठीक है, किसे हरा के? आर्यन। तो एलिना रवाकिना इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे, कहाँ की रहने वाली है? कजाकिस्तान। आर्यन सवलेंका कहाँ की रहने वाली है? आपके बेलारूस। वहीं अगर पुरुष में पूछ ले तो आप सभी को पता है कि पुरुष में आपके कौन जीते हैं? कार्लोस अलकराज। कौन जीते हैं? कार्लोस अलकराज। और किसे हराया है? नोवाक जोकोविच। किसे हराकर? आपके नोवाक जोकोविच को हराकर कौन जीते हैं? कार्लोस अलकराज। ठीक है। तो आज हमारे इतने क्वेश्चन थे। मैं प्रतिदिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं जो आपके लिए बड़े इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी पे डाल दूंगा, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से हम पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।